प्रेम से बोलिए भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। संतान सप्तमी की आप सभी भक्तगणों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ आपकी गोद सदा हरी भरी बनाए रखे। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी का पावन पर्व है, जिसे मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से अति उत्तम और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए महिलाएं शिव पार्वती जी की भक्ति भाव से पूजा करके कथा का श्रवण करती है और इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों की सुनवी गोद बहुत ही जल्द भर जाती है तथा साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है और भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय हो जाता है, तो आज मैं आपको सुना रही हूँ संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। विजय नगर नामक राज्य में जय सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को और प्रजा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत ही खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उस राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले, तब एक औरत अपने घर से बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वह बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे मनहूस आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत खराब जाएगा। राजा ने यह बात सुनी, किंतु वे उस बात को टालते हुए अपने महल में वापस लौट गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करते, दुखी और परेशान हो जाते। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनके चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी बहुत बार पूछने पर कि हे महाराज, आपको क्या चिंता सता रही है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपनी रानी को सुबह वाला घटना चक्र बता दिया। राजा की बात सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। वह प्रजा की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी और ऊपर से भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन फिर भी उनको संतान न होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना अशुभ मानते थे। राजा की परेशानी की वजह से रानी को भी चिंता हो गई। इस प्रकार रानी को दुखी देखकर रानी की जो दासी थी, उनसे रानी से वह बात पूछी। उसने कहा कि हे रानी साहिबा, आपकी चिंता का कारण क्या है? वह क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है? रानी ने उसे टालना चाहा, लेकिन दासी के बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ सुबह जो भी हुआ था वह सब सुना दिया। इस बात पर रानी की सेविका ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती हो गई है। इस बात से राजा बहुत खुश हुए, पर इस बात से खुश होकर उन्होंने ढेर सारे उपहार प्रजाजनों में बंटवाए। और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे महाराज, क्षमा कीजिए, जब तक रानी को बालक नहीं हो जाता तब तक आप उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर भी दासी नहीं मानी और राजा वहाँ से रवाना हो गए। अब एक दिन रानी बैठी बैठी परेशान हो रही थी। अपनी दासी के कहने पर रानी ने राजा से ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की प्रजा से झूठ बोला था कि वह गर्भवती है। धीरे धीरे करते करते 9 महीने पूरे हो गए। तब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उससे पूछ सकते हैं कि बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देती? रानी ने यह अपनी दुविधा अपनी दासी को कह सुनाया। लेकिन दासी ने उन्हें कहा कि हे रानी, आप निश्चित होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने
पूरे राज्य में एक बार फिर से मुनादी फिरवादी की रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब यह सूचना सुनकर राज्य में सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए तो दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि हे महाराज, जब आपने इतनी बड़ी प्रतीक्षा कर ली तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुख कुछ समय बाद ही देखना। दासी ने फिर नगर में मुनादी फिरवादी की राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है और फिर कुछ समय बीतने के बाद उसने एक और मुनादी करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया है। अब एक दिन राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोककर बोला कि हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुख देखना आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, इसीलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाओगे जब वह 12 वर्ष तक का हो जाएगा। जब उसकी 12 वर्ष की उम्र हो जाएगी तब उसका विवाह करेंगे, तब आप अपने पुत्र का मुख उसके विवाह मंडप में ही देखेंगे। यह कहकर दासी रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा कि हे महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है, अब उसके विवाह की तैयारी करवाना शुरू कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। अब इधर राज्य में राजकुमारी की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 पाव चावल का आटा मंगवाया। उस आटे से उनके एक बहुत ही सुंदर आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर दासी ने मेवे और मिश्री से बहुत ही सुंदर सजावट की। उसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और पालकी मंगवाया। दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया। इत्र, चंदन और गुलाब छिड़क दिए और उसे पालकी में बिठा दिया। दासी ने ये राजा से विशेष प्रार्थना की कि हे महाराज, यह राजकुमार मेरे साथ रहेंगे, इसीलिए मैं इनके साथ उनकी पालकी में बैठूंगी। दासी की यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल में गुजरी और रास्ते में भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आई तो वहीं पर स्थित एक शिव मंदिर में सभी स्त्रियां संतान सप्तमी की पूजा कर रही थी। वहीं माँ पार्वती की सखियां 64 योगिनी भी आई हुई थी। दासी ने विश्राम करने के लिए कहा। उसके बाद दासी उन चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर पानी पीने के लिए सैनिक के साथ जंगल में चली गई। अब इधर 64 योगिनी को बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू तो एक पालकी से आ रही है। डाकनी, शाकनी 64 योगिनी ने पालकी में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में एक बहुत ही सुंदर विशाल मानव रूपी मिठाई रखी हुई है। अब क्या था, सबने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर 64 योगिनी वापस मंदिर में चली गई। जब दासी और सिपाही पानी पीकर वापस आए तो देखा कि पालकी में तो कोई नहीं। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। वह शिव पार्वती जी के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी। कहने लगी कि हे माता, शिव जी मुझे मेरे बेटे को लौटा दो, बेटा लौटा दो, हे माँ बेटा लौटा दो। दासी का विलाप सुनकर पार्वती जी प्रकट हुई तो दासी ने माता से कहा कि हे माता, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। तो माता ने कहा, अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूँ, और मिठाई बहुत सुगंधित थी, मेरी योगिनी उसे खा गई। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा और दासी बोली, मिठाई रूपी मानव प्रतिमा के बदले उसे सचमुच उसके बदले एक 12 वर्ष का बालक चाहिए। अब दासी को इस प्रकार रोते पीटते देखकर माता पार्वती मान गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा दे देती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। दासी ने कहा कि माता बतलाइए आपकी क्या शर्त है। पार्वती माता ने कहा, तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूँगी। दासी ने माता की बात मान ली और पार्वती जी ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दे दिया। इतना अति प्रीतम सुंदर बालक देखकर दासी तो आश्चर्यचकित हो गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब वह विवाह स्थल पर पहुंची तो राजकुमार को शमियाने में बिठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं।
जब राजा अपने राजकुमार के पास आया, अपने बेटे को इतना सुंदर और मनमोहक रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ने कहा, बालक की इतनी सुंदरता की वजह से ही आपने मुझे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं आने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र का आंख भर देख सकता हूँ। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कमरे में कांप रही थी कि असल में उसका कोई पुत्र ही नहीं। यह बात जब राजा को पता चलेगी तो राजा गुस्से में आकर उसे भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सचमुच एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। पूजा की थाली बाहर लेकर आई और अपने बेटे बहू को अंदर आने प्रवेश कराया। अब इधर दासी की चिंता बढ़ गई जब उसे माँ पार्वती की बात याद आई। दासी ने एक युक्ति निकाली और रानी से जाकर कहा कि हे महारानी, हम बहू के मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे। राज्य की सभी औरतों का निमंत्रण देना है। रानी ने कहा, ठीक है। तो अगले दिन सुबह सवेरे राज्य की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को खूब अच्छे से समझाया कि तुम्हें हर स्त्री के पाँव छूने हैं, लेकिन उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत रखा था। चाहे वह स्त्री किसी भी वर्ग में और किसी भी जाति की क्यों ना हो, तुम्हें हर एक स्त्री का पाँव छूना है और तब तक पाँव नहीं छोड़ना है जब तक कि वह स्त्री तुम्हें अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद ना दे दे, तब तक कि तुम किसी के पैर मत छोड़ना। बहू ने ऐसा ही किया। उसने सभी औरतें के पैर छुए और सबने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर बहू ने देखा कि दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी है और उनकी तरफ ही देख रही है। तभी बहू ने उसके पास गई और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब बुढ़िया मैया ने बहू को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन तभी बहू ने बुद्धि लगाई और मैया के पैर नहीं छोड़े। परेशान होकर बुढ़िया मैया के मुख से अचानक निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इतना कहते ही दासी वहाँ से भागते भागते आई और बूढ़ी मैया से बोली कि हे माता, हमने आपको पहचान लिया। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो अगर आप हमारा बेटा ले जाएंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। यह सुनकर माता पार्वती रानी पर हंसने लगी और कहने लगी, तुम बहुत चतुर हो। और तब माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि हे रानी, भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखना। इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भर जाती है। संतान सप्तमी का व्रत रखने से संतान प्राप्ति की रक्षा, संतान की उन्नति होती है, साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है वह भगवान शिव और माता पार्वती जी का प्रिय होता है। ऐसा कहकर माता अंतर हो गई। तभी से नगर की सभी स्त्रियां संतान सप्तमी के व्रत को विधि पूर्वक करने लगी। इस प्रकार दासी और रानी और बहू सभी सुखी समृद्धि से रहने लगे। हे माता रानी, हे माँ पार्वती, भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके बांझपन होने के कलंक को दूर किया है, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले अपने सभी भक्तों का जीवन सुखमय बनाना। अब हमारी संतान सप्तमी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।